नमस्कार साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज मैं जो कहानी आप सभी के समक्ष रख रहा हूं वो बहुत ही मनोरंजक और चोटीली है। इस कहानी का शीर्षक है टार्च बेचने वाला। जी हाँ दोस्तों, टार्च बेचने वाला श्री हरिशंकर परसाई की बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति है। इससे पहले कि मैं कहानी की शुरुआत करूं, श्री हरिशंकर परसाई जी के बारे में बहुत ही संक्षिप्त बातें बता देना चाहूँगा कि परसाई जी का जन्म 1924 में इटारसी के पास जमानी गांव में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और स्वतंत्र लेखन में जुट गए। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं तट की खोज, ज्वाला और जल, रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है और सदाचार का तौबौज। इस प्रकार से मुख्य रूप से हरिशंकर परसाई जी व्यंग्यात्मक लेखक के रूप में विख्यात रहे हैं। इनके व्यंग का उद्देश्य समाज की दुर्बलताओं को उन्होंने बहुत ही निर्भीकता के साथ चित्रण किया है। सेवा, राजनीति और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने में इनकी शैली अचूक रही है। तो जो ये प्रस्तुत कहानी है उसमें मुख्य रूप से धर्म के उन पाखंडी उपदेशों पर प्रहार किया है जो सांसारिक दुखों का भय दिखाकर, मुक्ति का झूठा आश्वासन देकर जनता का शोषण करते हैं। तो आइए इस मज़ेदार कहानी को आगे लिए चलते हैं, जिसका शीर्षक है टार्च बेचने वाला। वह पहले चौराहों पर बिजली के टार्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे, यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल पर उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आजकल तुम टार्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया है, अब तो आत्मा के भीतर टार्च जल उठा है। ये सूरज छाप टार्च अब व्यर्थ मालूम होता है। मैंने कहा, तुम साथ संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फंस जाता है वह इसी तरह की बातें करता है। किससे दीक्षा ले आए? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए, आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक क्या कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टार्च भीतर आत्मा में कैसे पहुंच गया? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक घटना हो गई है जिससे जीवन बदल गया है। मैं उसे गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ इसलिए आपको सारा किस्सा सुनाता हूँ। उसने बयान शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसा पैदा करें? हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार, इस सवाल के पांव जमीन में गहरे पड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल दिया जाए। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर यह सवाल फिर हमारे सामने आ खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार, यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर दें। पैसे कमाने के लिए कुछ काम धंधा करें। हमें इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त यहाँ मिलने का वादा करके। दोस्त ने कहा, यार, साथ ही क्यों न चले? मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं सबसे वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकराव टूटने का डर रहता है। तो साहब, हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टार्च बेचने का धंधा शुरू किया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया हुआ है, रातें बेहद काली हो गई है, अपना ही हाथ नहीं सूझता।
आदमी को रास्ता दिखाई नहीं देता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों में बिध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं। उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है। अंधेरा घर में भी है। आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर पैर पड़ता है, सांप उसे डस लेता है और वो मर जाता है। आपने तो देखा ये साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। भर दोपहर में वह अंधेरे के डर से कांपने लगते। आदमी को डराना कितना आसान है। लोग डर जाते, तब मैं कहता, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ, हमारी सूरज छाप टार्च। हमारी सूरज छाप टार्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टार्च खरीदो और अंधेरा को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करे। साहब मेरे टार्च बिक जाते और मैं मज़े से ज़िंदगी गुजारने लगा। वादे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे मेरे दोस्त से मिलना था। वह दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या वह संसार में ही नहीं है? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम मैं एक शहर की सड़क पर चला था। मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब होस्ट पुष्ट, संवारी हुई लंबी दाढ़ी और पीठ पर लहराते लंबे केस है। मैं भीड़ के एक कोने पर जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत से ऐसे लग रहे थे। उन्होंने गूढ़ गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वह इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई दे रहा हो, जिसे वे भाषा दे रहे हैं। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकार में है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। वह पथभ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है। वह उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अहंकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इसी तरह बोलते गए और स्तब्ध सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी। एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोता ने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों डरो मत। जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंदर में खोजो। अंदर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। साहब अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ ही रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास जाकर देखा। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उसे मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं कुछ ना बोल सका। उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया, वहाँ ड्राइवर है। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया है। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, अरे फिलॉसफी मत बघार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टार्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टार्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा है। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों को रहस्यात्मक ढंग से कहता है। मैं अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टार्च बेचता हूँ। तुम भी अपने लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर जरूर टार्च बेचता होगा। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टार्च क्यों बेचता? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टार्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टार्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी यह कहा कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टार्च बेचना है। मैं खुद पर दोपहर लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है। बता, किस कंपनी का टार्च बेचता है तू? मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान?
नमूने के लिए एक आध टार्च तो दिखा। सूरज छाप टार्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है क्या उसकी? उसने कहा, उस टार्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है। वह बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू 1-2 दिन रहा तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टार्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया। वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा नहीं करूँगा, यानी टार्च बेचूँगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। तो इस प्रकार से यह खूबसूरत व्यंग्यात्मक कहानी टार्च बेचने वाला यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप लोगों को शिक्षाप्रद लगने के साथ साथ मनोरंजक और चुटीली भी लगी होगी। फिर एक नई कहानी और कविता के साथ मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद भाई, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।